तो व्याकरण शास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा। राम में र आ मा ये है ना, ये प्रशोदरादि गण में पठित है। तो प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम, प्रशोदरादि गण में ये आकृति गण है। आकृति गण में संख्या निश्चित नहीं होती। तो इस सूत्र से प्रणो प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम, इस सूत्र से वर्ण व्यत्यास होता है महर्षि पाणिनि के अनुसार। वर्ण व्यत्यास का अर्थ है र अ मा, ये जो था ना तो आकार का पूर्व प्रयोग हो जाता है, आकार का पूर्व प्रयोग। तो आ रा और मा ऐसा बन जाता है। अब एक सूत्र है हसी च, हस प्रत्याहार परे हो तो उत हो जाता है। तो रा आ और मा था ना, अब क्या हो गया आ रा और मा, तो मा हस प्रत्याहार में आ गया, रकार को उत हो गया। तो आ उ और मा संधि करने पर क्या बना ओम। इसलिए व्याकरण से भी सिद्ध है राम नाम न समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायका। प्रणव में सबका अधिकार नहीं। आजकल तो सब गायत्री मंत्र की तो ऐसी दुर्दशा भगवान जाने कभी नहीं हुई थी। हमारे वैदिक लोग भी गायत्री जब आ जाती है तो ओम भूर्भुवः स्वः इन व्याहृतियों के उच्चारण के बाद फिर मौन हो करके ही स्वर लगा करके और उसका संकेत मात्र करते हैं, गोप्यम गोप्यम। अब तो कैसेट निकल गए हैं गायत्री मंत्र के। घरों में जाओ तो छोटे छोटे बच्चे सुनाओ गायत्री, और छोटे छोटे बच्चे तुतले गायत्री महामृत्युंजय। भैया वैदिक मंत्रों के साथ खिलवाड़ मत करो, इससे हानि होगी। लिखा है मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधार। बच्चों को रटाओ, श्लोक रटाओ, पौराणिक श्लोक रटाओ। वे संध्योपासन संपन्न हो, द्विजाति हो, संध्योपासन संपन्न हो, तब वे भले ही वैदिक मंत्रोच्चार करें। नहीं ये बाजारू सौदा नहीं कि चाहे जहाँ से कैसेट सुन करके। अब तो लोगों ने गाड़ियों में महामृत्युंजय मंत्र फिट कर दिया। क्यों? वो पीछे मुड़ेगी आगे बढ़ेगी तो महामृत्युंजय मंत्र बजेगा। क्यों? इससे रक्षा हो जाएगी। और महामृत्युंजय मंत्र चलता रहता वो गाड़ी टकरा जाती है। महामृत्युंजय को दोष है, तुमने महामृत्युंजय की जो उपेक्षा की उसका दोष है। देखो कोई मुसलमान कुरान की किसी आयत के ऊपर उंगली नहीं उठाता, कोई ईसाई बाइबिल की किसी पंक्ति पर उंगली नहीं उठाता। पर हमारे लोग इतने अपने आप को चतुर और बुद्धिमान समझते कि उनको मनुस्मृति पर उंगली उठावें, भागवत जी पर उंगली उठावें, गीता रामायण पर उंगली उठावें, महाभारत पर उंगली उठावें। ऋषियों ने जो हमें बताया है वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप, उसमें हम अपनी बुद्धि न लगावें, उसको हम ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें। क्योंकि हम भाग्यशाली हैं कि हम अपनी प्रत्येक बात को विवेक की कसौटी पर कस सकते हैं। और किसी धर्म में ये हिम्मत नहीं है जो विवेक की कसौटी पर वो अपनी बात को कस सकें। ये हमारे में साहस है, हम अपनी प्रत्येक बात को कसौटी पर कस सकते हैं। अब कसौटी पर कसने पर 100 टन खरी उतरने वाली यदि कोई विचारधारा है तो वो सनातन हिंदुत्व विचारधारा है, दूसरी विचारधारा नहीं है। युक्त युक्त परम वैज्ञानिक तर्क संगत तो ओंकार प्रणव है और वही वेदों का मूल है। इसलिए इस पुराण में ओम शब्द का उच्चारण करके मंगलाचरण कर दिया गया।